परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम उन लोगों के विषय में बात करेंगे जो लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं भगवान है ही नहीं। कहाँ है भगवान? हम आज उनके विषय में बात करेंगे कि वो कैसे मनुष्य हैं जो परमात्मा को भी बोलते हैं हम नहीं जानते। हम आज वैसे मनुष्य के विषय में बताएंगे कि वो मनुष्य आखिर में वो कैसा मनुष्य है जो ईश्वर को बोलता है ईश्वर है ही नहीं, जिसको बोला जाता है नास्तिक पुरुष। नास्तिक पुरुष विश्वास, नास्तिक पुरुष को विश्वास नहीं है। वो समझते हैं ईश्वर है या नहीं। जिनका होने में विश्वास है वे समझते हैं कि पता नहीं मिलते हैं या नहीं, है ना। वो समझते हैं, सोचते भी हैं कि लोग ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर मिलता है, कहाँ है ईश्वर। वो मनुष्य बात करते हैं जो मनुष्य नास्तिक है, नास्तिक पुरुष उसको बोला जाता है। तो बोलते ईश्वर तो है नहीं। और जब दूसरे भी ईश्वर को नाम लेते हैं तो उन्हें भी वो भला बुरा बोलते हैं। मिलते हैं या नहीं, पर बहुत भजन ध्यान करने से मिलते हैं। एक ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो सोचते हैं बहुत ध्यान भजन करने से परमात्मा मिलते हैं। यह भी भूल है। परमात्मा बड़े ही दयालु हैं। यदि भजन ध्यान कराकर मिलते हैं तो फिर दयालु क्या हुए? परमात्मा ज्यादा मनुष्य को भजन प्रार्थना परेशान करके नहीं मिलते। वो परमात्मा आसानी से मनुष्य को मिलते हैं। उनके जीवन में ये बात का भरम है जो सिर्फ परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते। नास्तिक पुरुष हैं। मैंने पहले बताया आपको कि जो मनुष्य नास्तिक हैं, जो विश्वास भी कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कहाँ है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। प्रार्थना भी कर रहे हैं, परेशानी नहीं जा रहा है, दुख नहीं जा रहा है। बहुत समझने की बात है कि प्रभु हमारे परमात्मा पिता बड़े ही दयालु हैं। ये तो सब कोई जानता है कि परमात्मा दयालु है। फिर वो ज्यादा परेशान करके, दयालु लोग ज्यादा परेशान करके किसी को कुछ देते हैं क्या? आपको लगता है? ज्यादा परेशान करके कौन देता है? जो व्यक्ति कठोर है। लेकिन जो व्यक्ति दयावान है वो मनुष्य को ज्यादा परेशान नहीं करता। तो परमात्मा भी दयावान है। थोड़े ही भजन कीर्तन में, थोड़े ही ईश्वर को याद करने में, मन को ठीक करने में वो मिल जाते हैं। यदि हम दृढ़ विश्वास कर लें कि वे तो बड़े ही दयालु हैं, उनके ना मिलने में हमारी बेसमझी ही कारण है। बेसमझी की कारण है। हमको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आज मिलेंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो, आज ही मिल जाएंगे। इसमें तनिक भी शंका नहीं है। तनिक भी, थोड़ा सा भी शंका करने की जरूरत है। संदेह, जब मनुष्य के अंदर में संदेह उत्पन्न होता है तो परमात्मा उसके जीवन में काम भी नहीं करता है।
संदेह आना शुरू हो गया, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, काम होगा कि नहीं होगा, सत्संग में जा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा। इस कारण से भी मनुष्य की परेशानियां खत्म नहीं होता है। परमेश्वर अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे, थोड़ा डॉक्टर से दिखला लें, थोड़ा ये कर लें, वो कर लें, बहुत सारी विचार उत्पन्न होते हैं मनुष्य के अंदर में। जो कुछ भी ईश्वर का विधान है उसमें हित ही भरा है, बहुत बड़ी बात है। जो परमात्मा का विधान है उसमें हित भरा है। कहीं भी अहित दिखता है तो यह अपनी समझ की कमी है। कहीं भी आपको अगर ऐसा दिखता है कि परमात्मा मेरे लिए अहित के काम कर रहे हैं तो आपकी समझ की कमी है, आपकी समझ की कमी है, आपके अंदर मूर्खता है, इसीलिए आपके जीवन में ऐसे उत्पन्न होते हैं। संसार में भी यह बात है कि जिससे जितना प्रेम बढ़ेगा उससे उतना ही अधिक आनंद होगा। आप जिससे जितना प्रेम बढ़ाओगे, माता पिता से, भाई बहन से, पति पत्नी से, उतना ही आनंद मिलेगा। तो आप परमात्मा से जितना प्रेम बढ़ाओगे, परमात्मा भी आपको उतना ही आनंद देगा। आनंद का ठिकाना ही नहीं रहेगा। ये बात तो सच है कि जो परमात्मा से प्रेम कर लिया तो परमात्मा उसके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। समझने की बात है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, तुलसीदास जी बहुत एक अच्छा बात कहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि का मतलब होता भगवान, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह है, वो सब जगह विराजमान है। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं है। वो प्रेममय है, वो प्रेम से ही प्रकट होते हैं क्योंकि वह स्वयं प्रेममय है। वो प्रेम से ही प्रकट हो सकता है। परमात्मा को पसंद करोगे, खुश करोगे तो प्रेम से ही कर सकते हो। प्रेम के बिना परमेश्वर को पसंद करना अनहोना है। इसलिए जो मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, उसके ऊपर विश्वास नहीं। परमेश्वर कौन, पिता कौन, वो मनुष्य के लिए मैं बता रहा हूं कि परमात्मा है। जब आप प्रेम करना सीख जाओ, परमात्मा आपको मिल जाएंगे। यदि कहो, यदि अगर बात कहा जाए सही पर हम लोगों प्रेम नहीं, सही से हम लोगों ने प्रेम नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ हम लोग बोलते हैं, प्रेम करते नहीं, बोलते हैं। असल में तो प्रेम बोलता नहीं है, प्रेम करने वाला कहता नहीं है। यह समझने की बात है कि प्रेम कभी बोलता नहीं है। ये बात को समझना। ऐसे भी कहा है कि पोथी पढ़ा पढ़ा जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। सबसे उत्तम मार्ग परमात्मा को पाने के लिए प्रेम है। और जो मनुष्य परमात्मा को नहीं देखे, उसके अंदर में प्रेम की भावना नहीं है। उसके अंदर में प्रेम तो है पर निष्कपट प्रेम है, निष्कपट है। वो
सही तरीके से परमात्मा से प्रेम नहीं रखा है। वो रखा भी है तो अपनी लोभ लालच के लिए रखा है। परमात्मा से प्रेयर भी करता है तो लोभ लालच के लिए करता है। किसी का लड़का नहीं तो हे भगवान मेरे को लड़का दे दो, बीमारी नहीं हे भगवान मेरे को बीमारी ठीक कर दो। लेकिन सुख में परमात्मा को कौन भजता है? बहुत कम ही लोग सुख में परमात्मा को याद करते हैं। कबीरदास जी ने भी बहुत अच्छी बात कहा है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमरन करे, दुख काहे की होय, दुख काहे की होय। कबीरदास जी भी, उन्होंने भी बहुत अच्छा बात कहा है। हम उनसे भी सीखते हैं। सुख में अगर लोग परमात्मा को याद करें तो मनुष्य को कभी दुख उत्पन्न नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं परमात्मा नहीं है, उसे परमात्मा तभी याद आएगा जब वो परेशानी में फंसेगा। इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको परमात्मा के बताए हुए रास्तों पे चलने की जरूरत है। इस प्रकार से अपने मन को ठीक करते हुए परमात्मा के साथ चलना है तो ठीक है। इस प्रकार के लोग ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए तेरा अपना मन खराब करने की जरूरत नहीं है दूसरों के लिए, औरों के लिए। तो ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सबको भी आज के लिए इतना ही। तो परमेश्वर को धन्यवाद।